सोचिए अगर अचानक आपके सबसे बड़े ग्राहक ने आपके सामान पर भारी टैक्स लगा दिया तो क्या होगा। यही झटका भारत को अमेरिका से मिला है। अमेरिका ने भारतीय सामानों पर अब तक का सबसे ऊंचा टैरिफ थोप दिया है। उसका असर सीधा उन सेक्टरों पर पड़ेगा जिन पर भारत की एक्सपोर्ट इकोनॉमी खड़ी है। कपड़ा, जेम्स ज्वेलरी, ऑटो, पोर्ट्स और एग्रीकल्चर। कितना नुकसान हो सकता है? एक्सपर्ट्स के मुताबिक भारत को 30 से 35 बिलियन डॉलर तक का सीधा नुकसान हो सकता है। इतना ही नहीं, हमारी जीडीपी ग्रोथ भी करीब 1% तक धीमी पड़ सकती है। यह सिर्फ नंबर नहीं है, इसका मतलब है लाखों नौकरियों पर खतरा, छोटे कारोबारियों पर दबाव और विदेशी मुद्रा की कमी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। इसी बीच दुनिया से एक बड़ा भरोसा भी आया। ग्लोबल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत को रेटिंग को BBB कर दिया। ये मैसेज है कि चुनौतियों के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था पर दुनिया का भरोसा कायम है। यानी अमेरिका का झटका एक तरफ है, लेकिन ग्लोबल इन्वेस्टर्स का सपोर्ट भी दूसरी तरफ मौजूद है। तो अब सवाल उठता है, क्या आगे क्या होगा? आगे का रास्ता क्या है? सबसे पहले भारत को अपने एक्सपोर्ट बाजारों का डाइवर्सिफिकेशन कराना होगा। सिर्फ अमेरिका या यूरोप पर निर्भर रहने की बजाय अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और साउथ ईस्ट एशिया जैसे नए देशों में एंट्री करनी होगी। दूसरा, ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स सिस्टम को तेजी से अपग्रेड करना होगा। अगला मसला यह है कि माल जल्दी से जल्दी सस्ता पहुंचे और हमारा सामान ग्लोबल मार्केट में और कॉम्पिटिटिव होगा। तीसरा, टूरिज्म और सर्विस सेक्टर में विदेशी मुद्रा लाने की बड़ी संभावना है। हेल्थ केयर, टूरिज्म, एजुकेशन और IT सर्विस जैसे भारत दुनिया को बहुत कुछ ऑफर कर सकता है। चौथा, कृषि और मैन्युफैक्चरिंग में सुधार जरूरी है। छोटे किसानों से लेकर बड़े मैन्युफैक्चरर्स तक सबको एक पारदर्शी और आसान टैक्स सिस्टम चाहिए। और सबसे अहम, भारत को ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स और इनोवेशन अब होना ही होगा। इससे न सिर्फ विदेशी निवेश आएगा, बल्कि भारत दुनिया को टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का नया केंद्र बना सकता है। नतीजा क्या निकलेगा? एक तरफ चुनौतियां होंगी, लेकिन दूसरी तरफ संभावनाएं भी उतनी ही बड़ी होगी। अगर सही समय पर सही फैसले लिए गए तो ये टैरिफ का झटका भारत को और मजबूत बना सकता है। यानी खेल अभी खत्म नहीं हुआ है, असली परीक्षा अब शुरू होगी।